कंग्रेचुलेशंस टू ऑल दोज जो पहुंच चुके हैं 10th क्लास के अंदर। और अब जो है, अब जब पहुंच गए हैं 10th में, तो अब पता होना चाहिए कि भाई सिलेबस भी क्या है, शुरुआत भी जल्दी करनी पड़ेगी, फरवरी में पेपर आ जाता है। तो बस ज़्यादा बातें नहीं, मैं आपको आज इंग्लिश, मैंने सारे 2 साल से मैं आपको बीबीसी इंग्लिश की करा रही हूँ। आप 2 साल वो जो पुरानी 2 बीबीसी की बुक्स हैं उनको आप देख सकते हैं, जो मैंने वीडियोस डाली हैं उसमें से ग्रामर करने के लिए बहुत अच्छी है, प्रैक्टिस हो जाती है अगर आप उसकी ग्रामर करेंगे तो। और अगर आप चाहते हैं कि मैं नई बीबीसी डाल दूँ, तो मैं अगर उसमें कुछ चेंजेस है तो मैं नई बीबीसी भी अपलोड कर दूँगी। तो देखिए, अब जो है आज जो मैं आपको बता रही हूँ ना, आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं ना वो ये करेंगे कि क्या क्या आने वाला है इंग्लिश की उसमें ग्रामर पोर्शन में। और हमें, क्योंकि देखो लास्ट जो पेपर इस बार आया है उसमें थोड़ा पैटर्न चेंज आया है, और किन नई नई बातों को ध्यान रखना है, कौन सी चीज़ नहीं है, ठीक है ना। तो अगर पहले तो ऑब्जेक्ट रखना होता है हमें अपने दिमाग में कि हमें तैयारी करनी है, मतलब क्या क्या पढ़ना है, क्या ये हमें पता होना चाहिए, ठीक है ना। तो आज मैं आपको पहले थोड़ा सा डिस्कस करूँगी कि टॉपिक्स कौन से करने हैं, और जो चीज़ें नई ऐड हुई हैं जिसमें बच्चों के नंबर चले जाते हैं, वो अगर आप शुरू से पकड़ बना के रखेंगे ना, तो देन यू विल गेट फुल मार्क्स, ठीक है ना। तो आप देखो स्टार्ट करते हैं। पहला जो देखो मेरे पास जो 2 सेट है, ठीक है, ये 2 सेट है इस बार के जो पेपर्स आए हैं, ठीक है। अब मैं दोनों सेट्स को डिस्कस करने वाली हूँ। दोनों सेट्स में जो नई चीज़ है वो मैं आपको बताने वाली हूँ। देखो, एक पहली चीज़ तो यही होती है कि आपको पता है कि आपका अनसीन जो है आएगा ही आएगा, ठीक है ना। वो तो आपके 9th का ही सेम है, मैं वो नहीं बताने वाली हूँ क्योंकि उसमें तो कुछ नहीं है, आपको पता है कि अनसीन करनी ही करनी है। कैसे आएंगे वो भी हम डिस्कस करेंगे आगे चल के। देखो, 2 पैराग्राफ्स जो होंगे अनसीन के, उसमें इस बार थोड़ा सा टिपिकल आया था। जो पहला होता है वो ठीक था, दूसरे में कुछ अपना दिमाग का भी यूज़ करना था। और जो डाटा बेस्ड होता है, पहले वाला जो होता है वो सिंपल होता है, और जो दूसरा जो आया है वो है हमारा ऐसे डाटा दे रखा होता है, डाटा बेस्ड होता है, ठीक है ना। डाटा बेस्ड एक पैसेज होता है, उसके ऊपर जो है क्वेश्चंस होते हैं, हमें अपने आप से कैलकुलेट करनी पड़ती है कुछ चीज़ों को, परसेंटेज वगैरह, तो इस तरह से आएगा, ठीक है ना। आप देखो आगे जो आते हैं इसमें नेक्स्ट जो है ये आएगा हमारा ग्रामर वाला पोर्शन, ठीक है ना। नेक्स्ट जो है हमारा ग्रामर का पोर्शन है। जो ग्रामर का पोर्शन आएगा इसमें से जो है आपको सिलेबस बता दूँ पहले, आपका जो है एक तो आपको करनी है डिटरमाइनर्स, ठीक है ना। डिटरमाइनर्स में जो है आर्टिकल्स आते हैं, कई सारे टॉपिक्स होते हैं, जैसे हमारे आर्टिकल्स कौन सा लगना चाहिए कहाँ पर, है ना। तो उन शब्दों का यूज़, मतलब व्हाट, इन सब शब्दों का यूज़ कहाँ होता है, दिस दैट, ये सब चीज़ें होती हैं, ठीक है। इसके बाद आता है आपका सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। ये सब टॉपिक वही है जो आपके 9th में थे, ठीक है ना। तीसरा टॉपिक आपका आएगा जो इसमें आता है बहुत ज़्यादा, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, ठीक है ना, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच वाला, ठीक है। जो नई चीज़ें आएंगी वो मैं आपको डिस्कस करूँगी थोड़ी सी, वो आपको ज़्यादातर करनी है, वोकैबुलरी आती है नई टाइप की। डायरेक्ट इनडायरेक्ट की क्वेश्चंस आएंगे, एरर्स फाइंड करने के लिए आएंगी। अगला टॉपिक क्या आएगा आपका, एरर्स फाइंड करने के लिए। अगर आपको एरर्स फाइंड करनी है तो ये वाले टॉपिक्स जो है सब्जेक्ट वर्ब, डिटरमाइनर्स, और जो है साथ में टेंसेस, साथ में हमारे टेंसेस, ये बिल्कुल क्लियर होने चाहिए, तभी आप एरर्स भी फाइंड कर सकते हैं। एक नई चीज़ अब देखो और क्या आती है इसके अंदर, जो ग्रामर पोर्शन के अलावा वो आती है, इस बार आ रही है एडवर्टीजमेंट। आप जो है, अगर आपको न्यूज़पेपर पढ़ने की आदत है इंग्लिश का, तब तो बहुत बढ़िया बात है, मगर बहुत उल्टा, सिर्फ 1% ही बच्चे पढ़ते हैं जो इंग्लिश के न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, बहुत ही कम बच्चे पढ़ते हैं। तो इसमें जो है एडवर्टीजमेंट की वे को आएगा। एडवर्टीजमेंट वाले जो क्वेश्चन हैं, एक तो वो नए हैं कि अगर ऐसा कोई एडवर्टीजमेंट दे देते हैं कि इसके अंदर क्या लगेगा, है ना, इस टाइप का वर्ड आएगा। मैं आपको अपनी एग्जांपल से बताती हूँ। एक तो आएंगे एडवर्टीजमेंट नया, और एक वोकैबुलरी। वोकैबुलरी में क्या है, वो 3 वर्ड्स जो है एक जैसे दे देंगे आपको, मिलते जुलते, जिनका बोलने के अंदर है प्रोनाउंसिएशन सेम है, जैसे असेस करके, असेस एक्सेप्ट करके, तो प्रोनाउंसिएशन जिनमें सेम हो जाना था, स्पेलिंग बहुत हल्का से डिफरेंस हो मगर मीनिंग बहुत अलग होता है, तो वो वाले वर्ड्स आपको मिलेंगे चुनने के लिए, ठीक है। ये नई चीज़ आई है, तो मैं आपको उसके एग्जांपल्स बताती हूँ, ठीक है ना, कि कौन सा वर्ड कैसे सेंटेंस में। जैसे कि इस बार जो आया था, ये नई चीज़ आई है, मतलब ये जो ग्रामर है वो तो आएगी जैसे जैसे से ये नई चीज़ आई है इसके अंदर। जैसे कि एक सेंटेंस दे दिया था इस बार इन्होंने, डैश
आपको सेंटेंस, एक तो एडवर्टीजमेंट वाला कि एडवर्टीजमेंट दे दें तो उसमें आपको टेंस देखना होता है, एडवर्टीजमेंट वाले में आपको टेंस की बात देखनी होती है। और जो ये दूसरा वाला होता है ना, इसमें 3 शब्द दे देते हैं, 3 शब्द एक जैसे मिलते रहते हैं। जैसे कि इस बार मैं आपको बताऊं, जो पेपर आया था उसमें 3 शब्द कौन कौन से थे। एक वर्ड दे दिया इन्होंने कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट वाला, एक दे दिया कॉम्प्लीमेंट वाला, है ना, आई का डिफरेंस है, और तीसरा वर्ड दे दिया कंप्लायंस, कंप्लायंस, ठीक है ना। 3 शब्द दे दिए इनका, और एक सेंटेंस दे दिया कि इस सेंटेंस में कौन सा फिट बैठता है, ठीक है ना। इस तरह की नई चीज़ आई है, ये 1 मार्क का है। जो बच्चे बहुत सीरियस है, एक भी मार्क मिक्स नहीं करना चाहते हैं, तो भाई फिर तो इसकी रोज़ आपको मैं कुछ वर्ड्स दूंगी, आप उसकी तैयारी करते रहें। और दूसरे सेट में दिया था उन्होंने, देखो एक सेट में तो ये दे दिया, और एक सेट में दे दिए जो थे वर्ड्स असेस, ACCESS असेस, फिर एक वाला दे दिया ASSES वाला, है ना, और एक दे दिया इसमें इन्होंने एक्सेस, ये एक्सेप्ट वाला वर्ड, ठीक है। तो ये 3 वर्ड्स दे दिए थे। अब ये 3 वर्ड्स में से कौन सा सेंटेंस में फिट बैठता है वो आपको बताना था, ठीक है। तो एक तो हो गया हमारा ये वाला, इस टाइप की तरह आते हैं। एक एडवर्टीजमेंट वाले क्वेश्चंस आते हैं, मैं आपको उसका एग्जांपल बता देती हूँ कि ये नए टाइप की चीज़ें जो 9th में आपको नहीं आ रही है ना, 9th में नहीं दिया आपको, वो आएंगे सब। तो एडवर्टीजमेंट और जो है, जो नई नई चीज़ें, वो तो आपको इसमें बस नंबर मिस हो जाते हैं क्योंकि हमें नहीं पता होता। जैसे कि दे रखा है करेक्ट ऑप्शन, फिल इन द ब्लैंक बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द एडवर्टीजमेंट गिवन बाय अ कार कंपनी। कार कंपनी ने एक एडवर्टीजमेंट दिया है, ठीक है। तो मैं आपको ये समझा देती हूँ, ये थोड़े से मुश्किल होते हैं, इनको हम किस तरह से समझेंगे वो देखना है। एक एडवर्टीजमेंट दिया है कार कंपनी में, कार कंपनी ने क्या कहा है, द व्हीकल ऑल्सो हैज़ अ डिवाइडर, क्योंकि ये बच्चों को नहीं समझ में आती, पर ये कि मतलब क्या है इसका। पहली बात है जो मतलब नहीं समझ आता, द व्हीकल ऑल्सो हैज़ अ डिवाइडर, ठीक है। ये कार कंपनी का एडवर्टीजमेंट है, द व्हीकल ऑल्सो हैज़ अ डिवाइडर टू सेपरेट, क्या करने के लिए, सेपरेट करने के लिए। किसको सेपरेट करने के लिए, मतलब अलग करने के लिए, द फ्रंट पैसेंजर्स, टू सेपरेट द फ्रंट पैसेंजर्स, जो आगे के लोग हैं उनको अलग करने के लिए। किससे, फ्रॉम द रियर, पीछे वालों से, फ्रॉम द रियर, पीछे वालों से अलग करने के लिए। इन केस यू वॉन्ट, अगर आप चाहते हैं क्या, डैश अराउंड लाइक मिस डेजी, अराउंड लाइक मिस डेजी, अराउंड लाइक मिस डेजी। देखो ये क्या है, अब आपको इसको मतलब ही नहीं बच्चों को समझ में आता कि मतलब क्या है इसका। द व्हीकल ऑल्सो हैज़ अ डिवाइडर, की व्हीकल के अंदर एक डिवाइडर है, टू सेपरेट द फ्रंट पैसेंजर्स, जैसे कि आगे वाले पैसेंजर्स जो हैं वो अलग हो जाए, किससे, फ्रॉम द रियर। अपने आप समझ में आ जाएगा, शायद पीछे वालों से कह रहे होंगे, है ना, पीछे वालों से अलग हो जाए, मतलब कार में बीच में वो है डिवाइडर है। इन केस यू वॉन्ट, अगर तुम चाहते हो क्या, डैश अराउंड लाइक मिस डेजी, कि तुम घूमो किसकी तरह से, मिस डेजी की तरह से घूमो। और ऑप्शंस दे दिए, टू बी ड्रिवन, पहला ऑप्शन दे दिया टू बी ड्रिवन, दूसरा दे दिया टू ड्राइविंग, ठीक है, टू ड्राइविंग, और तीसरा ऑप्शन दे दिया द ड्राइव, तीसरा ऑप्शन है हमारा द ड्राइव, और जो फोर्थ ऑप्शन है द ड्राइविंग कर दिया, फोर्थ ऑप्शन कर दिया द ड्राइविंग, ठीक है। आप देखो जब ये 4 ऑप्शंस दे दिए तो अब बच्चों को इसका मीनिंग ही नहीं समझ में आता कि भाई क्या मतलब है, कहना क्या चाहते हैं, क्या मतलब है। टू बी देखो, फ्रॉम द रियर से अलग कर दे, इन केस यू वांट डैश अराउंड लाइक मिस डेजी की, इसका मतलब ये है, इनको अपने आप से आपको करना पड़ेगा कि भाई क्या मतलब हो सकता है। तो इसका मतलब ये है कि अगर तुम घूमना चाहते हो किसकी तरह से, मिस डेजी की तरह से घूमना चाहते हो, मगर क्या बन के, मिस बन के, तो तुम्हें क्या है कहेगा, इफ़ यू वांट टू बी
टू बी ड्रिवन, अगर तुम घूमना चाहते हो तो टू बी ड्रिवन आएगा, है ना। तो बच्चों को ना ये समझ नहीं आता है टू ड्राइविंग अराउंड लगाएं, क्योंकि जब तक आपको इसका मीनिंग ही समझ में आएगा ना इन चीज़ों का, तो आप ये वाला टेंस नहीं कर पाते, है ना। तो इसे मीनिंग समझना है कि किस तरह से, इसे मैं कुछ आपको ऐसे ही करवाऊंगी, कुछ एडवर्टीजमेंट्स जो कि आपको इनकी प्रैक्टिस अच्छी तरह से मैं रोज़ कराऊंगी, थोड़े थोड़े सेंटेंसेस। तो आप मेरी वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और जैसे कि मुझे भी इंस्पिरेशन मिले कि आपको अब मेरी वीडियोस पसंद आ रही है, तो मैं आपको बहुत सारी प्रैक्टिस करा दूँगी इंग्लिश की, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ें जो है जो मतलब नहीं समझ में आती हैं उस टाइम एग्ज़ाम में, और आपके मार्क्स इनमें मिस हो जाते हैं, ठीक है ना। और जो चीज़ें हैं नई, उसके बाद तो आपको पता ही है कि जो आएगा लेटर्स हैं और टेक्स्ट का पोर्शन है। तो मैं अब धीरे धीरे आप मेरी रोज़ वीडियोस देखिए, और आपको मैं रोज़ BBC जिन बच्चों के पास नहीं भी है, मैं रोज़ उसके कुछ सेंटेंसेस कराऊंगी अपने उसके ऊपर, तो आप वो कर सकते हैं मेरे साथ साथ। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।